औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मियां कमर जस्ट सेंटर यूट्यूब चैनल से आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। पीछे हमारा एक सिलसिला कट ऑफ हो गया था, कुछ घर की मसरूफियात थी, कुछ रेनोवेशन के काम चल रहे थे जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी था, तो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर नहीं कर सका। आज एक नई वीडियो लेके आए हैं। किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है, मैं ख़ुद भी यही यूज़ करता हूँ, एक अरसा दराज से यूज़ कर रहा हूँ। मेरे ख़्याल में दुनिया की बेहतरीन गनों में से एक गन, और इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो अगर मैं बताऊँ तो ये बुलपॉप भी है, पावरफुल भी है, एक्यूरेट भी है, सीजी है। क्या क्या इसकी खसूसियात बताऊँ, इतनी खसूसियात हैं कि मैं पर्सनल अगर कोई किसी गन को लाइक करता हूँ पूरी दुनिया में तो सबसे ज़्यादा इसी को यूज़ करता हूँ। लेकिन दुनिया में बहुत ऐसी गन हैं जो बुलपॉप हैं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। इस गन की जो सबसे बड़ी खसूसियत है वो ये है कि ये गन कम्प्लेक्स नहीं है, बहुत थोड़े ओरिंग हैं, बहुत थोड़ी इसकी मेंटेनेंस है। पिछले मैं इसको 5-6 सालों से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे नहीं ख्याल कि एक दफ़ा भी इसमें कोई प्रॉब्लम आया हो। आज तक इसकी कोई प्रॉब्लम मुझे फेस नहीं हुई, कभी लीकेज की प्रॉब्लम नहीं आई, कभी मैंने इसको खोला नहीं है। हाँ, अपने शौक़ के लिए साल में एक दफ़ा खोल के इसको सीज़न से पहले इसको सेट करता हूँ, अपने मुताबिक इसको एक्यूरेट करता हूँ, सारा कुछ करता हूँ। इसके साथ एक एटलस का बाईपोड भी लगा हुआ है, उसको हमने डिस्कस नहीं करना। इसके ऊपर एक स्कोप लगी हुई है डिस्कवरी की 4-20-50 FFP, उसको भी हमने डिस्कस नहीं करना। आज हम सिर्फ गन की बात करेंगे। गन के में जो मॉडिफिकेशन हुई है वो मैं ये बता दूं कि सिर्फ ये इसके ऊपर स्टिकर वगैरह जो आपको नज़र आ रहे हैं यही लगे हुए हैं, बाकी इसकी गन ओरिजिनल ही है। ये आपको कैलिबर गन में जो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ये बुलपॉप मॉडल है इसका। ये कैलिबर गन क्रिकेट का WST मॉडल है, स्टैंडर्ड WST। बुलपॉप के अंदर आती है, बड़ी एक्यूरेट और शॉर्ट रेंज में आती है। पाकिस्तान के ऑल पाकिस्तान चैम्पियनशिप भी इस गन से जीती गई थी, मेरे ख्याल में 2013 या 14 में इस्लामाबाद से, मुझे उनका नाम याद नहीं है, लेकिन उन्होंने इसको किया था, फर्स्ट पोजीशन ली थी कैलिबर गन क्रिकेट यूज़ करते हुए भी। मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन बता दूं, उसके बाद मैं आपको इसका एक्यूरेसी के बारे में भी बताता हूं। कैलिबर गन क्रिकेट अरसा दराज से बना रहे हैं। वोल्कन इसी का एक बंदा था, इनका एक एम्प्लॉय था जो कि इसके रेगुलेटर को बनाता था, उसने जाके अपनी वोल्कन स्टार्ट की। तो ये मदर ऑफ गन है। सीजी चेक रिपब्लिक की ये गन है, मेड इन सीजी है। इसके अंदर जो बैरल यूज़ हुई है वो भी सीजी की यूज़ हुई है। बुलपॉप साइज़ इसका कम्पैक्ट है और साइज़ इसका ओवरऑल 680 mm है। आप ये देख रहे हैं कि ये कितनी शॉर्ट है, 680 mm है। बैरल इसकी यहाँ से स्टार्ट होती है, 450 mm की बैरल है और 12 ग्रूव्स सीजी चोक बैरल इसके अंदर यूज़ हुई है। चोक बैरल का आपने बहुत सुना होगा। चोक बैरल की हमेशा ही एक्यूरेसी और सीजी साथ हो जाए तो क्या ही बात है। ये 12 ग्रूव्स के साथ है, ट्विस्टेड बैरल है और पूरी की पूरी ट्विस्टेड है। समूह ट्विस्ट नहीं है कि पहले इसके कुछ ट्विस्ट ना हो और एंड के ऊपर जाके ट्विस्ट हो। पूरी की पूरी 450 mm की बैरल है और 450 mm ही ये ट्विस्टेड है, और ये सीजी की चोक बैरल इसके अंदर इस्तेमाल की गई है। जहाँ तक इसके वेट का तल्लक है तो ये बहुत लाइट वेट है। स्कोप के अलावा इसका जो अपना वेट है वो 2.7 kg है, 2.7 kg, तो बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही एक्यूरेट रहता है। मैं इसको कहता हूँ कि ये सबसे अच्छा वेट है जो 3 kg से नीचे होता है। तो ये वेट में 2.7 kg है। एक्यूरेसी में इंतहा की अच्छी है कि मैं 154 यार्ड के ऊपर इसके साथ गीज़ मार चुका हूँ। आपने शायद मेरी वो क्लिप देखा होगा पहले या तस्वीरें देखी होंगी। गीज़ मैंने 154 यार्ड से इसी गन से मारा था। बहुत एक्यूरेट। 50 यार्ड के ऊपर सिंगल होलर है, 70 यार्ड के ऊपर सिंगल होलर है। इससे प्लस जाके 100 तक ये आपको ½ इंच का ग्रुप इजीली दे देती है। 14 शॉट की इसके अंदर मैगज़ीन आती है। मैं आपको इसकी
मैगज़ीन निकाल के दिखा देता हूँ। ये मैं इसकी पिक्चर भी बड़ी करके लगा दूँगा। 14 पैलेट के साथ इसकी 2-2 की मैगज़ीन आती है, जो कि नॉर्मली जो मैगज़ीन आजकल आ रही हैं मुख्तलिफ़ गन्स की, मैं उनको बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। मैं डायना की मैगज़ीन को लाइक करता हूँ। ओपन होती है, आपको नज़र आ रही होती है, पैलेट डालना बड़ा इजी है, आपको स्प्रिंग शप्रिंग घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, रोटरी सिस्टम इसके साथ लगा होता है, तो आपको ये बहुत ही इजी होती है इसको आपने जब यूज़ करना होता है। और लगाने में भी बहुत आसान है। बाकी आपने देखी होंगी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, जब हम उनको लगा रहे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट कर रही होती हैं। आप इसको डाल के एडजस्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली ये अपनी जगह के ऊपर जाके बैठ जाती है। 14 शार्ट की ये इसके अंदर मैगज़ीन होती है। मैं ज़रा साइड पे बैठा हूँ इसलिए सॉरी, मैंने पूरी डाली नहीं थी। इसको डालने के लिए मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि कितना टाइम चाहिए होता है। ये आपने इसका लीवर पीछे करना होता है, इसको प्रेस किया तो ये इसके अंदर लग गई, बस इतना सा काम होता है और इसको आप वापस कॉक कर देते हैं। 14 शार्ट की मैगज़ीन के साथ आती है, मल्टी शेल शार्ट कहलाती है। बुलपप है ये एयर गन, वुड के साथ बनी हुई है, आपने इसके देखा है। इसकी जो दूसरा है उसके साथ इसका होल्डर भी आता है, जो WB होती है उसके साथ इसकी मैगज़ीन के होल्डर थे, लेकिन इसके साथ उसका वेट 3.2 kg था। यहाँ से होल्डर ख़त्म कर देने की वजह से, खूबसूरत लुक करके देने की वजह से इसका वेट जो है वो कम हो के सिर्फ़ और सिर्फ 2.7 kg, ½ kg रिड्यूस हो गया है उन्हीं चीज़ों की वजह से। जब यहाँ तक इसके चार्जिंग की सिस्टम है तो क्विक चार्ज है इसका। यहाँ से इसका वो नोज़ल लगा के हम एयर फिल करते हैं, ये वाले इसकी जगह है। सप्रेसर इसका अपना लगा हुआ है, पिकाटिनी रेल के साथ ये बिल्ट इन पिकाटिनी आती है। 2 स्टेज इसका ट्रिगर है जो कि बहुत ही सॉफ्ट, आपको ऐसे फील होगा कि ये जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रिगर हो, इतना सॉफ्ट ट्रिगर, और आपको फील भी नहीं होता कि आप इसको चला चुके होते हैं। ट्रिगर इसका एडजस्टेबल है, बेहतरीन एडजस्ट आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही आप इसको इजीली एक्यूरेट कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं होती। ये इसका लॉकिंग सिस्टम होता है, ये आपको सामने नज़र आ रहा है। जब ये नीचे कर देते हैं तो ये लॉक हो जाती है, इसको ऊपर की तरफ करते हैं तो अनलॉक हो जाती है। तो ये आप जब यूज़ कर रहे होते हैं तो आप अंगूठे के साथ ही इसको, मैं आपको थोड़ा सा और इसको उठा के ब्रीफ कर दूं कि ये आपने जब चलानी होती है तो यहाँ से लॉक होता है, तो यही अंगूठे के साथ आप इसको अनलॉक कर लेते हैं। ये लॉक अनलॉक, और इधर से ही आप फायर कर लेते हैं। तो मैं आपको इसका थोड़ा सा दूसरा विजन अब दिखा देता हूँ। ये वाला, ये आपके सामने आ गया, बड़ी ही मज़ेदार, आपने मुझे शायद किसी वीडियो में देखा हो, मैं इसको यूज़ कर रहा होता हूँ। एडिशनल इसके साथ मैगज़ीन्स 2 आती हैं, एडिशनल भी आपको चाहिए हो तो वो भी मिल जाती है, कोई बड़ा इतना इशू नहीं होता। 300 बार तक ये आप फिल कर सकते हैं इजीली। 280 सीसी का इसका जो है वो सिलेंडर होता है, और एक फिल के साथ आपको 80 to 90 शॉट देती है 930 FPS पे। 930 FPS के ऊपर ये आपको 80 to 90 शॉट दे रही होती है पर फिल। 280 सीसी का इसका अपना जो है सिलेंडर है, ये काफ़ी लंबा है, आपको यहाँ से यहाँ तक नज़र आ रहा होगा। ये बुल पप है, इसकी वजह से आपको ये लग रहा होता है। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करते हैं तो ट्रिगर की इसकी जो सेफ्टी है वो ऑटो नहीं होती, मैनुअल होती है। आप ख़ुद इसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं। बेहतरीन इसका आपको एक स्टॉक नज़र आएगा। एक्यूरेसी के लिए मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ। मैंने एक पेस्ट कंट्रोल किया था, कहीं पे कौवे बच्चों के सर में मार रहे थे नाखन और वो पता नहीं क्या कुछ, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि 1-2 हमें कौवे मार दें। आप ये एक छोटा सा क्लिप देखिएगा इसकी एक्यूरेसी का।
جی آپ نے ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا، یہ 50 یارڈ کے اوپر تھا، 55 یارڈ کے اوپر تھا کوا بیٹھا ہوا، تو آپ نے پاور بھی اس کی فیل کی ہوگی کہ اس کو اس طرح لگا ہے کہ ہل نہیں سکا، وہیں سے ہی ڈیڈ ہو کے آیا ہے۔ یہ تھی جی کیلیبر گن کرکٹ، جو کہ بہت مشہور ہے پوری دنیا میں، اپنی ایکوریسی، اپنے کمپیکٹ سائز، اپنی سی زی کی بیرل ٹوسٹ ریٹ جس کے اندر بہت زیادہ ہیں، 12 گرووز، اور اس کے ساتھ ہم اس کی 450 mm پوری کی پوری ہی اس کی بیرل جو ہے وہ ٹوسٹ ہے اس کے اندر۔ تو یہ تھا سر اس کا ایک چھوٹا سا ریویو۔ پاکستان میں کیلیبر کرکٹ کے ہم آپ جا کے اس کی ویب سائٹ سے ویریفائی کر سکتے ہیں، ہم اس کے پاکستان کے لیے ڈسٹریبیوٹر ہیں۔ اگر آپ یہ گن لینا چاہ رہے ہیں تو 2,80,000 روپے کی 2,40,000 روپے کی ہے اس وقت۔ جب میں نے یہ پہلی دفعہ سٹارٹ کی تھی منگوانی تو اس وقت ہم 1,80,000 کی دے رہے تھے، لیکن اس وقت ڈالر جو تھا وہ 96 روپیز کا تھا۔ آج کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ چلا گیا 170 کے اوپر ٹی ٹی کا ریٹ۔ تو آج کل یہ جو ہم سیل کر رہے ہیں وہ 2,40,000 کی سیل کر رہے ہیں۔ اس میں 2-3 ویریئنٹ ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی کیلیبر گن کرکٹ کے اوپر، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ و ناصر، فی امان اللہ۔